साथियों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर, आपके अपने गुरु प्रकाश एप्लीकेशन पर। जैसा कि आप सभी थंबनेल को देख पा रहे हैं, आज का अपना ये छोटा सा वीडियो होगा 22 तारीख से जो अपन ने एक मुहिम चलाई है, जिसका नाम है संकल्प 100 दिन का। उससे संबंधित कुछ डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के, साथियों के, आप भावी व्याख्याताओं के, उनको पूरा करने के लिए ये छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। 22 तारीख से ये अभियान चला था, आज एक वीक उसको पूरा हो गया। कल 29 तारीख का मैटर आपको डाल दिया गया है, मतलब कल 8वां दिन होगा इसको। अब केवल और केवल 92 दिन और बचे हैं इसमें। ये जो संकल्प है आपको 22 तारीख से लेकर 22 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक पूरा करना है। इस संकल्प को अपन ने 3 भागों में बांट रखा है। सबसे पहला आपका स्टडी टॉपिक, दूसरा आपका रिवीजन, या ऐसा मान लो इसमें कोई रिमेनिंग टॉपिक रह गया हो आपका पढ़ने के दौरान, और तीसरा आपका टेस्ट का टॉपिक। एक एक पे बात करूंगा। सबसे पहला स्टडी टॉपिक, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में जो बायोलॉजी का मैटर है, जो 20 यूनिटें हैं, उन 20 यूनिटों को अपन ने कंप्लीट 100 भागों में डिवाइड कर दी। तो भाग कौन से हैं ये आपको नहीं पता, 100 भाग में आपको सारे बता दिए जाएंगे तो आपसे फिर मिसमैनेजमेंट होगा। इसलिए आपको रोजाना केवल शाम के समय में करीबन करीबन 8-9 बजे के आसपास या रात्रि सोने से पहले पहले आपको एक थंबनेल मिलेगा, एक इमेज मिलती है। उस इमेज में ये लिखा होता है कि आपको अगले दिन पूरे दिन में बायोलॉजी विषय में क्या स्टडी करनी है, क्या टॉपिक पढ़ना। उसी के साथ आपको रिवीजन क्या करना है ये बताया जाता है, और उसी के साथ आपको उस पूरे दिन में टेस्ट क्या देना है ये बताया जाता है। तीनों कामों को अगर आप ईमानदारी से पूरा करते हैं तो मात्र और मात्र करीबन करीबन 3-3.25 घंटे का समय लगता है। और चूंकि अब डेट आ चुकी है तो आपके पास करीबन करीबन ऐसा मान लीजिए 6-7 घंटे तो पर डे के होने ही चाहिए। में आप फर्स्ट पेपर को भी कवर करोगे और अपने सेकंड पेपर को भी कवर। आप सब लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि ऐसा कोई अपन फर्स्ट पेपर का प्लान भी बना रहे हैं, जिसको भी आप पर डे के हिसाब से कर पाओगे तो थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अपन ने कोर्स की वैलिडिटी जिस चीज़ को बढ़वानी है वो मुझे मैसेज करें। तो आप आज के दिनों में सैकड़ों बच्चों के मैसेज आए हैं। आपने अभी तक उसको वीडियो को नहीं देखा है और आपने पहले कोर्स ले रखा है जिसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर को पूर्ण हो रही है, तो मुझे आप मैसेज कर दें केवल इतना कि सर वैलिडिटी इंक्रीज करनी है, और अपना लॉगिन आईडी बता दें। तो उसको 31 दिसंबर से पहले पहले उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कि अब एक्सटेंड डेट होगी आपकी एग्ज़ाम तक। आपकी एग्ज़ाम तक वो जो है वैलिडिटी उस कोर्स की अवेलेबल रहेगी। ये जो स्टडी टॉपिक, रिवीजन टॉपिक और टेस्ट के टॉपिक हैं, इसके लिए मैं कतई नहीं कह रहा कि आप यहाँ से कोर्स परचेज करने के बाद ये पूरा कर पाएंगे। फिर से समझिए कंसेप्ट को। मेरा कंसेप्ट ये नहीं है कि आप कोर्स परचेज करें, मेरा कंसेप्ट ये नहीं है कि आप यहीं से कोर्स को खरीदें, ये मेरा कतई कंसेप्ट नहीं है। मेरा कंसेप्ट ये है कि जो अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे, जो अपनी पढ़ाई को मैनेज नहीं कर पा रहे, उनको एक टारगेट दे दिया जाए। बस मेरे लिए एक्स्ट्रा टाइम ही लग रहा है इस काम में। रोज़ाना आपके लिए इमेज बनाई जाती है, रोज़ाना कंटेंट डाला जाता है, उस इमेज को 3-4 जगह अपलोड किया जाता है, फिर आप लोग पढ़ते हो, फिर अलग अलग क्वेरीज आती हैं आप लोगों की, उनका रिप्लाई दिया जाता है। आपने मान लो किसी कोचिंग से भी, किसी भी कोचिंग से आपने कोर्स ले रखा है, या आपने ऑफलाइन पढ़ाई कर रखी है या कर रहे हो, किसी के भी ले रखा है, चाहे अपने फर्स्ट ग्रेड का बायोलॉजी का यहाँ से कोर्स ले रखा है गुरु प्रकाश ऐप से, चाहे आप अदर कोचिंग से ले रहे हो, ले रखा है, या आपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो,
या किसी न किसी माध्यम से आप अलग अलग यूट्यूब से ऐसे कुछ करके पढ़ रहे हो, तो सभी के लिए है। मेरा केवल उद्देश्य है कि आपको पर डे का एक टारगेट देना और आपका जो लक्ष्य बनेगा उस टारगेट को पूरा करना। ये जो कंसेप्ट है आपके लिए कोई बाद में नहीं है, कोई जिद नहीं है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग पूरा करना है। आप अपने स्तर पे अगर चल रहे हैं तो वो चलते रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने किसी तरह से आप तैयारी कर रहे हो, आपका अपना शेड्यूल बना हुआ है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर अगर किसी को दिक्कत आ रही है ना अपना प्लान सेट करने में, तो फिर वो इस मुहिम का हिस्सा बन सकता है। कहीं बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने कोर्स परचेज कर रखा है कि नहीं कर रखा है, कि सर मैं यहाँ का स्टूडेंट नहीं हूँ, ये है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप यूट्यूब का ये जो चैनल अभी देख रहे हैं और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, क्योंकि मेरे से ये बात बताई नहीं जाती, याद नहीं रहती हर बार। तो अभी भी आप हो और बायोलॉजी के विशेषकर स्टूडेंट हो, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको बेहतरीन चीज़ें यहाँ मिलेंगी। कहीं से भी कोर्स ले रखा है, कहीं से भी आप पढ़ रहे हो, मैटर आपके पास खुद का है नहीं है, या फिर आपने यहीं से कोर्स ले रखा है, या आपके पास किसी तरह का कोई नहीं है, फिर आप ऐप से जुड़ना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। आप गुरु प्रकाश ऐप पे कंप्लीट चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से आप यूनिट वाइज कोर्स ले सकते हो, कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, और अभी तो 31 तारीख तक ऑफर भी चल रहा है, वो आप परचेज कर। एक दो यूनिटों का मैटर उसमें डलना बाकी है, बाकी लगभग वहां पर मैटर पड़ा है रिकॉर्डेड वीडियो। पर इस कंसेप्ट का ये कतई मतलब नहीं है कि आपको कोर्स देना है। कोर्स आपने ले रखा है, बस केवल और केवल एक समझिए कि मुझे कल के दिन में ये टारगेट पूरा करना है। उसको आप बुक से भी पढ़ सकते हो। आपने किसी का कोई कोर्स नहीं ले रखा, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप जब मैटर है ना उस बुक से उठाइए और वहां से उसको पढ़ लीजिए। एक मेरा पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसमें ये बताया हुआ है कि कौन सा मैटर कौन सी बुक से पढ़ना है, तो आप वहां से स्टडी टॉपिक जो होगा आपका पर डे का, उसको आप बड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िए, चाहे किताब से पढ़िए, चाहे नोट से पढ़िए, चाहे किसी कोचिंग से या अपने से पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़िए, उसको बड़ा ढंग से पढ़िए। और दूसरे दिन उसी टॉपिक का जो होगा वो आपकी रिवीजन हो जाएगा। जैसे ही यूनिट पूरी होती है, जैसे ही एक यूनिट पूरी होती है, कुछ प्रैक्टिस के लिए उसके कोई टेस्ट पेपर वगैरह अपने को करने होते हैं। हो सकता है आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी हो सकता है यहाँ से ले रखी हो एप्लीकेशन से, या नहीं है तो आपके पास कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। तो टेस्ट का मतलब है कि वो टॉपिक पूरा हो जाए, यूनिट पूरी हो जाए, तो करीबन करीबन 150% आप क्या करो, हल कर लो, जिससे आपको थोड़ा सा ये ब्रीफिंग हो जाए कि क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं, तो मेरा कंसेप्ट है इस टॉपिक का क्लियर है। एक मैंने ये चला रखा है कि आप एक क्वेश्चन रोजाना जब आप पढ़ते हैं पूरे दिन में उस टॉपिक को, तो आपको एक बेहतरीन पर्सन जो नजर आए या बना सको, तो उस पर्सन को बनाकर आप मुझे व्हाट्सएप करें या टेलीग्राम पे भेजें, या जहां पर यूट्यूब है, जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पर उसको डाल दें। वो क्वेश्चन फिर अगले दिन सुबह आपके नाम से उसको सेंड कर दिया जाएगा, जो अच्छा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऑप्शन डालें चारों, उसका आंसर डालें, और उसको क्या कर दिया जाएगा, आपके नाम से सेंड कर दिया जाएगा। उसका बेनिफिट क्या होगा, मान लो 5 बच्चे हैं वो क्वेश्चन डालते हैं, तो सबके पास क्वेश्चन जाएगा। एक बात तो ये। दूसरी बात, आपको पर्सन बनाना आएगा। एग्जाम के अंदर सीधा सीधा कई बार थ्योरी पढ़ के जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती, तो आपको उस थ्योरी में से ही क्वेश्चन आ जाता है ना, तो भी आपको नहीं आ रहा। परंतु आपने स्वतः अगर आपके अंदर एबिलिटी आ गई क्वेश्चन बनाने की, है ना। अब मुझे कई तरह के लोग पर्सन डालते हैं, पर्सन खूब डालते हैं, पर्सन करीबन करीबन 50 आते हैं पर डे के, परंतु कोई 2 लाइन का डाल रहा है, कोई 1 लाइन का ही डाल दिया, किसी ने कोई बनाना ही नहीं आया, कोई गलत ही बना रहा है, कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब आपको क्वेश्चन सर्च करना आना चाहिए, क्वेश्चन ढूंढना आना चाहिए। वो आप क्या करोगे, उसमें से ढूंढ पाओगे। और ये टॉपिक जो टेस्ट होगा वो आपका 1 यूनिट पूरी होने के बाद आपको कर, आपके सामने देखो 8 इमेजेस डली हुई हैं। ये अपना 8 दिन का जो है वो कार्य था। सबसे पहले अपन ने इसको 22 तारीख से शुरू किया था। 22 दिसंबर को आप देखोगे कि मैंने टारगेट दिया था कि आपको ये स्टडी का टॉपिक तैयार करना है। रिवीजन यहाँ कुछ नहीं था, रिवीजन में इतना ही था कि आपको सिलेबस को ढंग से पढ़ लेना है। अगर आप अभी जुड़ रहे हैं ना इस मुहिम से,
तो भी आप पुराने कुछ कवर करते करते आगे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, फिर इन पुराणों को आप अपने समय के हिसाब से कवर करते रहिए। 23 तारीख को मैंने क्या संकल्प दिया, 23 तारीख को संकल्प आपको मिला कि आपको ये जो 22 तारीख वाला टॉपिक है ना, इसको तो दोबारा रिवाइज कर लेना है और 23 तारीख में इतने टॉपिक पढ़ लेना है। अब इसमें सिंपल सी बात थी कि आपको बायोलॉजिक बायोनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ लेना है। अपने नोट से पढ़ सकते हो, कोई कोर्स ले रखा है वहां से पढ़ सकते हो, या आपने जो आपके 11th की किताब है वहां से पढ़ सकते हो। म्यूजियम पढ़ना था, जू पढ़ने थे, हर्बेरिया पढ़ना था, बॉटनिकल गार्डन, ये इतने सारे टॉपिक आपको इस दिन पढ़ने थे और ये आराम से 2-1 घंटे के टॉपिक हैं, इनको इजीली किया जा सकता है। और फिर 24 तारीख का टॉपिक क्या था कि ये जो टॉपिक है वो तो रिवीजन में आ गया 23 तारीख वाला, और नया क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम के अंदर आपके मोनेरा, प्रोटिस्टा, जो आपके फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो प्लांटी एनिमेलिया आपने ना पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो आगे भी आ जाएगा यूजी लेवल पे। आपको फंजाई तक यहाँ पर पढ़ लेना था। ऐसा करते ही आपने 3 दिन के अंदर 1 यूनिट पूरी कर ली। अगर किसी कारणवश आपका 3 दिन में कोई टॉपिक रह गया हो तो उसके लिए मैंने अगला दिन दिया था 25 तारीख का। 25 तारीख में क्या करना था आपको, कंप्लीट फर्स्ट यूनिट है उसका क्या करना था, रिवीजन करना था कंप्लीट का, और कोई टॉपिक आपका बाकी रह गया वो कर लेना था। और यहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट का टेस्ट देना था। टेस्ट के लिए मैंने सीधा सीधा लिख रखा है यहाँ पे, आपका कोई भी सोर्स जहां से भी आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, कहीं से भी ले रखी है आपने, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। गुरु प्रकाश ऐप पर यूनिट फर्स्ट अवेलेबल है, इसके अंदर 6 टेस्ट हैं अवेलेबल। एक टेस्ट जो अपने टेस्ट सीरीज चला रखी है उसका है, सबसे बड़े वाला 75 क्वेश्चन का, और 5 टेस्ट आपके 15-15, 20-20 क्वेश्चनों के, 10-10, 15-15 क्वेश्चनों के छोटे टेस्ट हैं, जो जिन्होंने कोर्स ले रखा है ना उनको एज ए प्रैक्टिस के लिए दे रखे थे। टेस्ट सीरीज उनके लिए अलग से थी पहले, फिर अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप सब लोगों के लिए कॉमन है ही। तो यहाँ पर ये 4 दिनों के अंदर, मतलब 22, 23, 24 और 25 तारीख तक आपके कंप्लीट फर्स्ट यूनिट है वो पूरी हो जानी है, हो गई होगी जिन्होंने किया है। इसको मुझे बताना भी आप लोग कमेंट करके कि आपकी जो है वो टॉपिक पूरे हुए कि नहीं हुए, इतने यूनिट पूरी है कि नहीं हुई। फिर आप 26 तारीख को मैंने सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पे टॉपिक दिया था सबसे पहले आपको एनिमल टिश्यू पढ़ना है। अब एनिमल टिश्यू आपको इजीली 11वीं की किताब में मिलेगा, 11वीं किताब के अंदर आसानी से मिल जाएगा। आरबीएससी उठा लो और एनसीईआरटी उठा लो, वहाँ से किताब से पढ़ो उसको। अपना से कोर्स ले रखा है वहाँ पर अवेलेबल है, या आपने जो भी कोर्स ले रखा है वहाँ से पढ़ सकते हो। यहाँ भी देखो फिर डाल दिया कि फर्स्ट यूनिट का कोई बचा हुआ टॉपिक है उसको रिवीजन में ले लीजिए। टेस्ट मैंने नहीं डाला यहाँ पे, टेस्ट का मैंने बोला हुआ है कि ये पूरी यूनिट होने के बाद डालेंगे, तो टेस्ट की चिंता खत्म है यहाँ पे। कब, 26 तारीख को। 27 तारीख को आपने क्या किया, 27 तारीख को प्लांट टिश्यू पढ़ा, उसमें भी रूट, स्टेम और लीव की एनाटॉमी को छोड़ के आपको प्लांट टिश्यू पढ़ लेना था। और रिवीजन के अंदर जो आपने ये वाला टॉपिक है ना इस दिन वाला 26 वाला, उसको यहाँ पर अपन ने रिवीजन में डाला था। कोई टेस्ट कब, यूनिट पूरा होने के बाद क्या है आपको टेस्ट देना है, पहले नहीं देना। इसी के तरह से फिर आपको 28 तारीख वाला जो मैटर है वो अपने क्या डाला था, 28 तारीख में आपके जो रूट, स्टेम और लीव्स की जो मोनोकोट और डाइकोट की हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर बच गई थी, उनको आपको स्टडी के टॉपिक में लेना था। और प्लांट टिश्यू ये वाला टॉपिक है, इसको क्या डाल दिया था अपने रिवीजन में डाल दिया था। और यूनिट पूर्ण होने के बाद टेस्ट। और कल का क्या टारगेट है, कल का टारगेट है आपको फ्लावर को पढ़ना है, इन्फ्लोरेसेंस को पढ़ना है और फ्रूट को पढ़ना है। ये आपके कल के टारगेट हैं। और ये वाला जो मैटर है ना, ये वाला, इसको क्या डाल रखा है अपने रिवीजन में डाल रखा है, इसका आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे। और कल टेस्ट नहीं देना है, कल आपकी यूनिट पूरी हो जाएगी। फिर मैं आपको 30 तारीख को बताऊंगा कि आपको इस टॉपिक में से कोई बचा हुआ और आपको इस यूनिट का टेस्ट दे लेना है। इस तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट लेके चलना है, धीरे धीरे आपको टॉपिक वाइज चलते रहना है। गुरु प्रकाश द बायोलॉजी पॉइंट नाम का अपना एप्लीकेशन है, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। और आपको लगे कि तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही है, बेहतरीन चेक कर पाओ ऐप पे वीडियो कैसे हैं, मीडियम का कैसा फर्क पड़ेगा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या फायदा है, क्या नहीं है, कितना मैटर आ जाता है वीडियो में से, कितने सवाल आ जाते हैं, ये भविष्य की बातें हैं।
परंतु आप ये दोनों यूनिटें तो यहाँ मैंने डाल रखी हैं, उनके आपके YouTube पे जब जाओगे आप, YouTube के ऊपर ये दोनों यूनिटों के क्या है, आपके पास में वीडियो अवेलेबल है। तो आप दोनों यूनिटों के कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद में आप किताब से मिलान कर लीजिए, एनसीईआरटी से, आरबीएसई किताब से मिलान कर लीजिए कि क्या मैटर बचा। उसके बाद आपको कोई लगे कि हाँ पूरा मामला हो रहा है, तब आप आगे की यूनिटों के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर मैं आपको चैनल पे लेके चलूं तो आपने ये जो चैनल आपके सामने है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, आपको YouTube सर्च कर लेना है। जब आप YouTube पे जाओगे, जो अपना चैनल है संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस, और तो आप अभी देख ही रहे हैं, तो आप तो डायरेक्ट यहाँ से चले जाओगे। ये अपना YouTube चैनल है। आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारे के सारे फोल्डर जो प्ले लिस्ट के रूप में बना रखे हैं वो दिख जाएंगे। स्कूल लेक्चरर 2024 का जो ग्रुप है, जो लेटेस्ट है, उसमें ये वीडियो जो अभी लेटेस्ट आपके काम के हैं वो यहाँ पे डाल रखे हैं। यहाँ पे आप जब जाओगे तो आप चेक कर पाओगे कि जैसे ये वाला है टेक्सोनोमी, ये पुराने पेपर हैं तो, और ये वाली यूनिट है आपके टेक्सोनोमी पार्ट फर्स्ट करके, यहाँ पर 33 वीडियो अवेलेबल है। उन 33 वीडियो के अंदर आपकी फर्स्ट यूनिट आ रही है पूरी। आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये देखिए आप टिश्यू है, 33 वीडियो इसके अंदर है। ये आपके यूनिट सेकंड है। ये पूरे के पूरे कंटेंट पड़ा है यहाँ पे, इनको देख सकते हैं। इनका वीडियो है, उनका नोट्स बना सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। टेस्ट वगैरह बाद का मैटर आ जाएगा। तो दोनों यूनिटें यहाँ से कंप्लीट है। प्लांट फिजियोलॉजी आपको अवेलेबल मिलेगी ऐप के ऊपर। फिर चौथी यूनिट आएगी ना आपके एनिमल फिजियोलॉजी की, वो भी यहाँ पे आपके कंप्लीट अवेलेबल है। चौथी यूनिट जो है देखो, ये पूरे के पूरे एनिमल फिजियोलॉजी के टोटल 56 वीडियो हैं के अंदर मैटर को कवर कर रखा है, रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को छोड़कर। रिप्रोडक्शन का लगभग मैटर डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आ जाता है, तो उसको अपन ने अलग से बना रखा है। उसका कुछ जो और वीडियोज़ हैं उनकी डेमो भी दे रखे हैं यहाँ पे। खैर ऐसा करके आप यहाँ पे वीडियो वगैरह सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, तैयारी कर सकते हो। इस मुहिम के तहत आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या पर डे आप अपना टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, एप्लीकेशन के ऊपर भी अपन एक कम्युनिटी नामक टैब ऐड कर दिया है। उसमें इस संबंधित कोर्स लिए हुए बच्चों का अपन एक ग्रुप बनाएंगे। उनमें उन्हीं बच्चों को मैं इंक्लूड करूंगा जो टारगेट को पूरा कर रहे हैं। उससे फिर क्या होगा, आपकी ईमानदारी आपके साथ है, आप जैसा काम कर रहे हो रिजल्ट आपके पास आना है। उससे ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में आपके फिर कोई और सुझाव होंगे या फिर आपको कोई और क्वेश्चन वगैरह डालने होंगे, कोई ऑडियो बात बतानी होगी, कोई वीडियो बात बतानी होगी, तो वहाँ पर आपका कम्युनिटी टैब बन जाएगा। आप उसमें खुद भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब भी दे सकता हूँ, और मेरे द्वारा बताई गई बात भी आपको प्रेषित हो जाएगी आसानी से वहाँ पर। मतलब एकदम तरीके से जो माहौल रहेगा कि आप अपन बातचीत कर सकते हैं इजीली। तो वो कम्युनिटी के अंदर ऐड होगा, तो वो आपने ऐड करवा लिया है, लेकिन उनमें किन बच्चों को सेलेक्ट करना है, किन को डालना है, ये अपन थोड़ा सा, तो ये आपका जो संकल्प 100 दिन वाला है, इसको 15-20 दिन हो जाएंगे, तब उसमें थोड़ा सा अपन कार्य करेंगे कि अपन किन किन बच्चों पर ऐड कर सकते हैं, किनको वहाँ पर लेना है। क्योंकि वास्तव में जो सीरियस तैयारी करने वाले होंगे उनको वहाँ पर लेकर अपन ग्रुप करके फिर उनके लिए कुछ भी की जा सकती है। कोई समस्या आए, कोई दिक्कत आए, तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद शुभ रात्रि।